उत्तराखंड के युवाओं की लड़ाई, मूल निवास की लड़ाई, और युवा यहां पर सड़कों पर उतर चुके हैं। विभिन्न क्षेत्रों से, उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से युवा पहुंचे हैं। पौड़ी से, नैनीताल से, अल्मोड़ा से, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों से। कहां से आए हैं, क्या नाम है? नैनीताल, आशीष सिंह एरेडा। क्या मांग है और किस मांग को लेकर देहरादून इतनी दूर? हम भू कानून को मांगने के लिए आ रखे हैं और स्थायी निवासी 1915 को फिर से लागू करने के लिए आ रखे हैं। मूल निवासी, क्योंकि हमारा हक बनता है। हमारी जमीन, हमारी भूमि, हमारा पानी, हर चीज हमसे छीनी जा रही है। अब हम निवासी भी नहीं रहे इस देश के, इस धरती के, जहाँ पे हमारे पुरखे 7-8 पीढ़ियों से रहे हैं। कम से कम एक जमीन हमारी जो रही है उससे हम ही निकल जा रहा है। हमारा स्थायी निवासी हमसे छीना जा रहा है, तो हम कहाँ जाए? आप देख रहे होंगे युवाओं में कितना आक्रोश है, और यहाँ देख रहे होंगे आप किस तरह से चल रहा है। और यहाँ पर ये जो हमारे साथी हैं, कौन सी जगह से है? नाम सौरभ है। मी पौड़ी बटी और मैं दिल्ली बटी गई खास करके यो मूल निवास 1950 को मूल निवास अगर नहीं होल तो हमारे यो जो नौजवान छी वो तक कोई अधिकार नहीं मिलोल। और अगर मूल निवास है जाल तो हक जो तक भी हक नौकरी वो सब उठे मिल रहा। और यो दिल्ली में प्राइवेट नौकरी कर दो। मैं अभी पढ़ा करूँ। अच्छा, पढ़े करूँ चो, लेकिन क्या उम्मीद है कि मूल निवास से क्या फायदा मिला? मूल निवास से जो भी हमारे उत्तराखंड नौजवान छी वो सबसे पहले अधिकार ऊ खोल हर चीज हम, चाहे वो पढ़े होल, चाहे वो जॉब होल, प्राइवेट सेक्टर होल, गवर्नमेंट सेक्टर होल, सबसे पहले उनकी अधिकार होल और उनकी अधिकार छेंच। धन्यवाद। और आप देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली से भी यहाँ पर युवा पहुँच चुके हैं, और युवाओं ने एक साथ जाकर के वही ये जो आंदोलन है, गोलू देवता न्याय दीजिए, कहाँ से आए हैं? जी, मैं देहरादून का निवासी हूँ। अच्छा, क्या मांग है? जी, मांग आज ये हमारी ड्यूटी है। तो 90 के दशकों में सारे प्रयास किए गए थे आंदोलनकारियों द्वारा, वो ऐसे राज्य की कल्पना के लिए किए गए थे जहाँ मूल निवासियों के अधिकारी सब संरक्षित रह सके। आज आप 2023 में देखिए कितनी परेशानी है सर। मूल निवास केवल एक मुद्दा है सर। एम्प्लॉयमेंट की बात हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, दिन प्रतिदिन सर पेपर लीक होते रहते हैं। सर यहाँ के मूल निवासी अपने राज्य में किराएदार बन के रह गए हैं सर। हजारों परेशानियां हैं, उनका समाधान मूल निवास है। जितने यहाँ के मूल निवासी हैं उनका अंतर किया जाए बाहर से बसे हुए लोगों द्वारा, तभी उनके अधिकार संरक्षित हो पाएंगे, तभी उत्तराखंड एक सच्चे उत्तराखंड का सपना साकार हो पाएगा। हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में मूल निवास पहले लागू था, लेकिन अचानक उसको हटा दिया गया, स्थायी निवासी बना दिया गया सभी को। क्या कहना चाहेंगे सर? ये कहीं ना कहीं जितनी हमारी ये तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टियां हैं सर, केंद्र में बैठी हैं, राज्य में बैठी हैं, और दोनों केवल अपनी रोटियां सेकने के लिए सर मूल निवासियों के अधिकारों को लात मारने में लगी है। उत्तराखंड का संकल्प ही केवल और केवल पहाड़वाद के नाम पर हुआ था। अगर पहाड़वाद को ऐसे लात मारेंगे सरकार, तो सर मुझे नहीं लगता अब यूथ भी चुप रहेगा। लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है, और सर उनको ये सोच लेना चाहिए हवा रुकने नहीं वाली है। जब तक ये मूल निवास लागू नहीं होता तब तक सर नहीं चुप रहा जाएगा। और आप देख रहे हैं कि लगातार युवा जनगीतों के साथ भी, जनगीतों के माध्यम से यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, और जनगीतों के माध्यम से यहाँ जुड़े हुए हैं, और निरंतर उनका ये प्रयास है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार से मूल निवास को मांगा जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग, यहाँ पर बड़े बड़े हुजूम यहाँ पर जुड़ चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक मैम है, वो भी पहुँची हैं। कहाँ से आप आए हैं? मैं यही देहरादून से हूँ, मूल निवासी उत्तराखंड, और इस आंदोलन को मैं सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि दिस वॉज लॉन्ग अवेटेड, ऐसा होना चाहिए था। और आज ये भीड़ देख के, मुझे उत्साह देख के लग रहा है कि कुछ ना कुछ हमारे फेवर में ज़रूर होगा। क्योंकि आप अगर जगह जगह जाएं, आपको बड़े बड़े मॉल मिलेंगे, बिल्डिंग मिलेंगी, आपको एक भी पहाड़ी आदमी ये सब करता हुआ नज़र नहीं आएगा। सिर्फ बाहर के लोग यहाँ आकर ज़मीनें हथिया रहे हैं और हमें यहाँ से धक्का मारकर बाहर कर रहे हैं। क्योंकि एक आम पहाड़ी गरीब इंसान है, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन हमारी में एक क्षमता बहुत है, वो है हमारी आवाज़ की, हमारी एकता की। वो क्षमता सबसे बड़ी क्षमता है, और हमें इसको आगे बढ़ाना है। और ये चीज़ जब तक हमारे फेवर में नहीं होती, हमें ये आंदोलन करते रहना है। मूल निवास और भू कानून की अगर बात करें तो पहले भी मूल निवास यहाँ पर लागू था। भू कानून में भी अमेंडमेंट 2019 में हुए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं? अब जो ये हमारी मूल निवास को स्थायी निवास बना दिया। पहले तो मूल निवास था उत्तराखंड में, हाँ जी, अब स्थायी बना दिया है। अब इसीलिए बनाया ताकि बाहर के लोग आ सके, बाहर के लोग आ सके। ये तो एक स्ट्रैटेजी है टू मतलब एक तरीके से इस चीज़ को हल्का हो जाए। और अब जो मैं देख रही हूँ, बाहर के आदमी आता जा रहा है,
कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई मद्रास से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, सबकी ज़मीन है यहाँ पर और सब यहाँ बस गए। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि मूल निवास और भू कानून में जो लगातार अबेटमेंट हुए हैं उनके कारण बाहरी लोगों को यहाँ पर उत्तराखंड में घुसाने की जरूर कोई ना कोई साजिश जरूर लग रही है, और यही बात कर रहे हैं। और लोग भी यहाँ पर हैं, तमाम युवा भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं और क्या मांग है? सर मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ वैसे, बट यहीं रहता हूँ देहरादून में। अच्छा, हाँ जी। तो क्या मांग है? आज किस मांग को लेकर के परेड ग्राउंड में पहुंचे? यहाँ पे जो है कि ये मूल निवास के कुछ उसमें तो यहाँ पे वो है आंदोलन टाइप का, ये तो ऐसी है बस। मैं भी क्या बोलूँ, तो वही चीज़ है कि मूल निवास चाहते हैं आपके मूल निवास हो और सरकारी नौकरियां जी मिले। जी सर सर बेरोजगारी तो आपको बताया किस लेवल पे पहुंच चुकी है। यही उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो रखी है। जो बाहर के लोग हैं वो सारे यहाँ रोजगार अपना ले रखा है, और जो पहाड़ी लोग हैं वो सारे बेरोजगार हो चुके हैं। यहाँ देखो कि आप युवा लगातार बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमको रोजगार से जोड़ा जाए, और इसका एक महत्वपूर्ण माध्यम है मूल निवास। और मूल निवास का जो है लगातार ये आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर मेरे साथ एक और साथी है, पूछेंगे नाम और कहाँ से आए। मेरा नाम नीलकंठ जानी है, मैं सतपुली से आया हूँ। ये जो हमारे लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने मांग करी भू कानून की, बहुत अच्छी मांग करी है। अब ये मान के चलिए 1950 के बाद जो इसी शासित जो भाजपा सरकार इसी ने ही मूल निवास खत्म करा। और मूल निवास बेसिकली हम पहाड़ी लोगों के लिए बनाया, उत्तराखंड पहाड़ियों के लिए बनाया। पर इसमें प्रवासी लोग जो बाहर के लोग उन्होंने नौकरी हो, प्रॉपर्टी हो, सब पहाड़ियों की ज़मीन खरीद ली है। मूल निवास और भू कानून जब तक नहीं आएगा तो हिमाचल की तर्ज में हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। आप हिमाचल जाकर देखिए, वहाँ के प्रत्येक घर में एक बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा, वहाँ हर आदमी सेब की बागवानी कर रहा होगा। पर मूल निवास ख़त्म करना सरकार की मंशा की, बाहरी लोग यहाँ आके बसे। अब उन्होंने क्या कर दिया, जिसको उत्तराखंड में 15 साल हो गए वो यहाँ का निवासी हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा निवासी? हर राज्य की अपनी जातें होती हैं, अपनी जात होती है, सब कुछ होता है। वैसे उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको हर चीज़ में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, चाहे जॉब हो, प्रॉपर्टी हो, किसी मामले में भी। इस कारण हमारा सरकार से मांग है कि आप मूल निवास भू कानून लागू करें। उत्तराखंड की प्राथमिकता उत्तराखंड के लोगों को ही मिलनी चाहिए। जैसे कि आपका कहना है कि स्थायी निवास यहाँ पर बन रहे हैं, तो क्या स्थायी निवास उनका नहीं बन रहा है जो 10 दिन पहले एक एफिडेविट बनाते हैं कि हम 15 साल से रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक षड्यंत्र है ना। वो किसी किराएदार का मकान के दिखा देते हैं, आपस में मिलके बना देते हैं, तो ये षड्यंत्र है ना। सरकार इस षड्यंत्र को समझ नहीं पा रही है। ये सरकार इनके साथ मिली हुई है, बाहरी लोगों के साथ, वो यहाँ पे आए, सत्ता में राज करें। और जो मूल निवास बनेगा, यही का आदमी राजनीति हो, जॉब हो, ठेकेदारी हो, हर जगह में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, इनका कहना है कि लगातार आप देख रहे होंगे कि विभिन्न संगठन, विभिन्न दल अपने अपने तरीके से ढपली लेकर पहुंचे हैं, ढोल डमाव भी यहाँ पहुंचे हैं, कांस की थाली भी यहाँ पहुंची है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ भू कानून और मूल निवास की लड़ाई निरंतर चल रही है। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।